So repertory word, it comes from a word armamentarium. Repertory means it is an index to the materia medica. materia medica जो है हमारा, उसका इंडेक्स। तो ये सबसे पहले नीड फील हुई थी डॉक्टर हानेमन को। क्यों? क्योंकि जब भी कोई केस आता था तो उनको क्या करना पड़ता था कि जो उनकी materia medica प्यूरा है उसमें पेज बाय पेज जाना पड़ता था, पेशेंट के सिम्टम्स, उनका स्टेट उसमें मैच करना पड़ता था। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर थी, एज वेल एज बहुत ही कंफ्यूज करने वाली प्रोसीजर थी। तो हानेमन सर को ऐसा लगा, एज वेल एज उनके जो भी कलीग्स थे उनको भी लगा कि ऐसा कोई अगर इंडेक्स बन जाए कि जिसको रिफर करके हम डायरेक्ट materia medica में ही सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिसिन को रिफर करें। तो इंडेक्स बनाने के लिए हानेमन सर ने सोचा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1805 में जो फ्रेगमेंटा डी विरिबस थी, फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटम पॉजिटिविस सिविल सानो ह्यूमनो कॉर्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेबिलिस, उसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो मटीरिया मेडिका था, विच वॉज पब्लिश्ड। सेकंड पार्ट वॉज एन इंडेक्स जो हानेमन सर यूज करते थे, विच वॉज नेवर पब्लिश्ड, बिकॉज हानेमन सर को लगता था कि ये कंप्लीट इंडेक्स नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड रोमेल को भी एक लेटर लिखा कि एक अल्फाबेटिकल बहुत ही यूजफुल रेपर्टरी बन सकती है। अपने जो स्टूडेंट थे डॉक्टर ग्रॉस, डॉक्टर जार, उनको भी कहा, लेकिन कोई भी अच्छी रेपर्टरी नहीं बना पाया। अच्छी रेपर्टरी मीन्स डॉक्टर हानेमन सर को जो अच्छी लगे, उनके लेवल की लगे, ऐसी नहीं बना पाया। उसके बाद हानेमन सर के ध्यान में आया एक ऐसा इंसान जो पेशे से लॉयर था, एंड दैट वाज डॉक्टर बोनिगसन। डॉक्टर बोनिगसन की स्टोरी ऐसी है कि उनको 1827-8 में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और तब तक के सारे डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि यू आर इनक्योरेबल। तो काफी डिस्पेयर में चले गए थे, निराश हो गए थे और अपने दोस्तों को लेटर लिख के ये मैसेज दे रहे थे, गुड बाय मैसेज दे रहे थे। तो उनका एक दोस्त था डॉक्टर A.V. वेस्टफीलिया और राइनलैंड का सबसे पहला होम्योपैथिक डॉक्टर। बोनिगसन को इसके बारे में मालूम नहीं था। तो बोनिगसन ने जब उनको लेटर लिखा तो उसने कहा कि एक नई सिस्टम ऑफ मेडिसिन आई है, तो मैं उससे ट्राई करता हूँ, आप अपने सिम्टम्स लिख के मुझे भेजिए डिटेल में। बोनिगसन सर ने सिम्टम्स लिख के भेजे और यहाँ पे उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। कहा जाता है कि ये पल्सेटिला मेडिसिन थी। हम जानते हैं कि पल्सेटिला में येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। यस, ट्यूबरकुलोसिस में भी स्पूटम ऐसा ही होता है। बोनिगसन ठीक हो गए। अब उनको होम्योपैथी में इंटरेस्ट पड़ा क्योंकि उन्होंने मेडिसिन के लेक्चर्स अटेंड किए हुए थे। हानेमन सर के कांटेक्ट में आए, बहुत ही पढ़ा मटेरिया मेडिका, और उसके बाद 1832 में उन्होंने एक रेपर्टरी पब्लिश की जिसका प्रीफेस डॉक्टर हानेमन ने लिखा था। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश रेपर्टरी और इसलिए बोनिगसन को फादर ऑफ रेपर्टरी कहते हैं। उसका टाइटल था रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे। 1835 में उन्होंने दूसरी रेपर्टरी दी, रेपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉन एंटीसोरिक। उन्होंने मटेरिया मेडिका प्यूरा की बहुत ही अच्छी स्टडी की थी, एज वेल एज केस स्टडी भी कर रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी मेडिसिन एक दूसरे से जुड़ी है, क्लिनिकल रिलेशनशिप है, जैसे कि फॉलोज वेल, कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीडोट। तो 1836 में उन्होंने तीसरी रेपर्टरी लिखी, रेपर्टरी ऑफ अ रिलेटिव किनशिप ऑफ मेडिसिन। यस, और बाद में वो प्रैक्टिस करते ही रहे, तब तक उनको प्रैक्टिस का लाइसेंस भी नहीं था। हानेमन सर की डेथ हुई 2 जुलाई 1843 और 11 जुलाई 1843 को उनको लाइसेंस मिला प्रैक्टिस करने का। एक और बढ़िया बात बताओ, उस टाइम पे रेबिस हुआ था, जो पैट्स होते हैं उनमें, तो उनपे समन आया कोर्ट का बोनिगसन सर पे कि आप ऐसे कैसे दे सकते हो मेडिसिन। तो बोनिगसन सर ने इतना बढ़िया जवाब दिया, उनके लेजर राइटिंग बुक में वो आंसर है, वो आप पढ़ लेना। 1846 में अपने सारे आर्टिकल्स और ये सारी रेपर्टरी को मर्ज करके उन्होंने एक रेपर्टरी पब्लिश की एंड इट वाज थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। ओके, सो ये थी पहली जर्नी। नाउ सब भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। 1869 में सबसे पहली रीजनल रेपर्टरी आई
by Dr. James Bell, and it was therapeutics of diarrhea, dysentery, etc. 1888 में सबसे पहली कार्ड रेपर्टरी आई बाय डॉक्टर डब्ल्यू गन्स से। 1897 में फेमस डॉक्टर कैन की रेपर्टरी आई जिसने होम्योपैथी की पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। हम जानते हैं कि आज की जितनी भी रेपर्टरी है वो कैन के वर्क से प्रभावित है, जैसे कि सिंथेटिक, मर्फी, सिंथेसिस, कंप्लीट रेपर्टरी, ये सभी कैन के वर्क पे बेस्ड है। 1904 में सबसे पहली क्लिनिकल रेपर्टरी आई बाय डॉक्टर क्लार्क। 1906 में बोरिक सर ने अपनी क्लिनिकल रेपर्टरी दी। देन हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे प्रिस्क्राइबर डॉक्टर एसआर पाठक ने 1963 में क्लिनिकल रेपर्टरी पब्लिश की। बहुत सारे लोग इसको जनरल रेपर्टरी भी कहते हैं। नाउ 1973 में बार्टेल और क्लंकर ने सिंथेटिक रेपर्टरी पब्लिश की। हमारे इंडिया के ही एक थे डॉक्टर जुगल किशोर, उन्होंने 1960 में कार्ड रेपर्टरी। 1979 में फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया मिलेनिक। 1987 में रडार आया। रडार का फुल फॉर्म मालूम है? ढूंढ लेना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। इन 1987 1993 में उसका बुक वर्जन आया सिंथेसिस, और 1996 में आई कंप्लीट रेपर्टरी बाय रोजर वॉन जैनवुड, सिंथेसिस बाय फ्रेडरिक स्क्रॉयन्स, एज वेल एज मर्फी सर ने भी 1993 में अपनी रेपर्टरी पब्लिश की, मर्फीज रेपर्टरी। ओके, सो दिस वाज द शॉर्ट समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रेपर्टरी। इवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हम उसको यूज करते रहे वैसे वैसे हम उसको इजी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अभी तो मोबाइल में भी ऐप है रेपर्टरी की, बहुत सारी रेपर्टरी उसमें आती है, सिंथेसिस भी अवेलेबल है, कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे कि रडार है, कारा है, मैक है, कैम्बो है, होमपाथ है, जो हमारे इंडिया के डॉक्टर जवाहर शाह ने दिया। ओके, सो दिस वाज द शॉर्ट समरी।